नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस फॉरगिवनेस सेशन में। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आज नए जुड़े हैं, तो उन सब का हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कभी भी ध्यान के बारे में जाना नहीं है, जिन्होंने कभी भी ध्यान के बारे में सुना नहीं है। बस उनको ये पता चला है कि लाइफ के हर प्रॉब्लम का सलूशन ध्यान है, तो वो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि क्योंकि आप एकदम सही जगह आकर जुड़े हैं फ्रेंड्स। हम अपने जीवन में हर तरह की चैलेंजेस के साथ में गुजरते हैं। कभी हमको कोई हेल्थ की इशू आती है, कोई डिजीज आता है, कभी हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी हमारे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कभी हमको किसी ने धोखा दे दिया होता है, कभी हमारा डिवोर्स हो जाता है, कभी हमारे बच्चे अच्छे नहीं निकलते, कभी हमको अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम होती है, कभी लॉस से प्रॉब्लम होती है। हर तरीके के चैलेंजेस से हम लाइफ से गुजरते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि ये जो चैलेंजेस हो रहे हैं हमारे साथ, ये हमारे साथ क्यों हो रहे हैं? हमने ऐसा क्या बुरा किसी का किया है कि हमने कहाँ गलती की है कि क्यों हमको नहीं समझा जा रहा है? ये चैलेंजेस सारे के सारे हमारे लाइफ में क्यों आए हैं? हम ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों, जितने भी चैलेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में, उन सब का एक कारण होता है, उन सब का एक पर्पस होता है। और इन 9 दिनों में आपको इस सब के बारे में पता चलेगा। लेकिन उसके पहले जो लोग भी नए जुड़े हैं हमारे साथ में, उन सब के लिए हम सबसे पहले आज ध्यान सिखाएंगे उनको, आनापानसती ध्यान, कि किस तरह से आनापानसती ध्यान किया जाता है, क्या होता है ये आनापानसती ध्यान, और किस तरह से इस ध्यान को करने से आप अपने जीवन को बेहतर और बेहतर और बेहतर बना पाएंगे। ठीक है? तो सभी का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और अब हम एक वीडियो चला रहे हैं जिसका नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो। उस वीडियो में पूरी तरह से समझाया गया है कि आनापानसती ध्यान क्या होता है और किस तरह से इसको करते हैं। तो बाकी लोग जो पुराने हैं, जो ऑलरेडी ध्यान से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी बहुत सारे सत्र ले रहे हैं, वो सब कोई ध्यान में बैठ जाएं। हम आधा घंटा का या फिर 40 मिनट का ये ध्यान करेंगे। उसके बाद हम ध्यान के बारे में ही कुछ बातें बोलेंगे। और कल से हमारा ये शुरू होगा सफर कि लाइफ के चैलेंजेस हमारे जीवन में क्यों आए हैं और इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं, और किस तरह से हर एक कारण के ऊपर हम उठकर उसके साथ में हम जूझ सकते हैं, उसका हम सामना कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले जो पुराने लोग हैं वो सभी कोई हाथों को क्रॉस कर लीजिए, और नए लोग भी हाथों को क्रॉस कर लीजिए। पैरों को आप लोग क्रॉस कर लीजिए। आप चाहें तो जमीन पर भी बैठ सकते हैं, और जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पर बैठकर आप पैरों को आराम से क्रॉस कर लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए। और अपना ध्यान केवल अपनी आती हुई सांसों के ऊपर और जाती हुई सांसों के ऊपर रखिए। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि हम आती हुई और जाती हुई सांसों के ऊपर ही क्यों ध्यान रखें? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि सांसों से हमारा जीवन है। जिस दिन हम पैदा होते हैं, ये सांसें लेकर आते हैं, और जिस दिन हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हमारा पूरा शरीर यहीं रहता है, सारे ऑर्गन्स यहीं रहते हैं, पर हमारे शरीर में हमारी सांसें नहीं रहती तो कुछ नहीं रहता, जीवन नहीं रहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मरते हैं, हमारे साथ अगर कुछ होता है तो वो सांसें, और ये सांसें ही हमारे जीवन को चलाती हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब जो यूनिवर्स हमको इस दुनिया में भेजा है, जो यूनिवर्स हमको चला रहा है, वो इन सांसों के द्वारा ही हमें चला रहा है। ये सांसें ही वो रिमोट है जिसके द्वारा हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और बड़े होते हैं। हमारे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, यहाँ तक कि औरतें अपने अंदर एक और जीवन को समा लेती हैं। वो जीवन को भी वो जन्म देती हैं, और वो भी इसी तरह से सांसों को लेकर आता है। तो ये कितना कुछ चलता है। क्या ये सब हमारे हाथ में है? क्या ये सब हम करते हैं? ये सब सृष्टि करती है, ये सब यूनिवर्स करता है। और रिमोट क्या है? किसके द्वारा से हम यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं, किसके द्वारा हमको जीवन मिलती है? वो है हमारी सांसें। तो जब हम आंखों को बंद करके
अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी आती हुई सांसों के ऊपर और जाती हुई सांसों के ऊपर, तो हम उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। उस यूनिवर्स को लोग भगवान का भी नाम देते हैं, ईश्वर का भी नाम देते हैं, अल्लाह का भी नाम देते हैं, कोई भी नाम दे दो, पर शक्ति तो वो एक ही होती है जो हमको हमारे सांसों के द्वारा चला रही होती है। यहाँ अगर हम प्रॉब्लम में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम इसी शक्ति से कनेक्ट करना भूल जाते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देकर उस रिमोट कंट्रोल को हम भूल जाते हैं, ध्यान देना हम भूल जाते हैं और हम अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं बाहरी चीजों में कि कैसे मैं अच्छे से दिखूं, अच्छे से पैसे हो जाए, अच्छा सा घर कर लूं, अच्छा सा बंगला कर लूं, अच्छे से बच्चे हो जाएं। मतलब बाहर की हर चीज पर हमारा फोकस रहता है, सिर्फ और सिर्फ फोकस नहीं रहता उस रिमोट कंट्रोल पे जो हमको चला रहा है, जिसने हमको दुनिया में भेजा है, जिसके कारण हमारा जीवन है। तो जब हम अपने सोर्स को भूल जाते हैं, अपने ओरिजिनल सेल्फ को भूल जाते हैं और अपने आप को खो देते हैं बाहरी चीजों में, तो हम उस कटी पतंग की तरह हो जाते हैं जो अपने मांझे से कट गई हो, जो अपने थ्रेड से कट गई हो और फिर जाकर कीचड़ में कभी गिरती है, तो कभी तालाब में गिरती है, तो कभी कहीं, तो कभी कहीं। लेकिन जब वो पतंग अपने उस रिमोट से, अपने उस थ्रेड से जुड़ जाती है और लटाई वो यूनिवर्स के हाथों पर है, तब वो पतंग एकदम मस्त होकर आराम से आसमान पर बहुत ही खुशी से झूमते हुए वो लहराती रहती है। ठीक उसी तरह जब हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे, तो हमारा वो जो थ्रेड है वो यूनिवर्स की लटाई के साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये सांसें ही वो थ्रेड है, वो रिमोट है जिसके द्वारा वो लटाई हम पतंग को चला रही है इस दुनिया में। और हम जैसे ही सांसों पर ध्यान देना प्रारंभ करेंगे, हम भी उसी पतंग की तरह मदमस्त होकर आराम से जीवन जीने का सलीका जान जाएंगे। इसलिए आइए हम सब सांसों को ही अपना गुरु मानकर सांसों के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करें। और हम चलाएंगे स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो, जिसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्या है आनापानसती का प्रोसेस और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करें। तो सभी कोई हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, आंखों को बंद करके पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए। हम सभी मास्टर्स का आह्वान करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, बहुत सारे मास्टर्स हमारे चारों तरफ विराजमान हो जाते हैं। पितामह पत्री जी का आह्वान करेंगे। और दोस्तों, आज परमहंस योगानंद जी का जन्म उत्सव है। आज के दिन ही उन्होंने पृथ्वी पर अपना ये जन्म लिया था और आज के ही शुभ अवसर पर उन्होंने ही ये मैसेज दिया है कि आज से ये 9 दिन का या 11 दिन का फॉरगिवनेस सेशन प्रारंभ किया जाए। तो उनका हम आह्वान करेंगे, उनकी कॉन्शियसनेस को हम इनवाइट करेंगे। और उनके जन्मदिन पर उनको बहुत सारी फूल, एनर्जीज, प्यार हम अर्पण करेंगे। महाअवतार बाबा जी को हम इनवाइट करेंगे, सप्तऋषि मंडल को इनवाइट करेंगे, जितने भी अन्य प्लैनेट के, अन्य ग्रहों के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मास्टर्स हैं जो हमारी उन्नति में हमारी मदद करना चाहते हैं, उन सबका हम आह्वान करेंगे। सेठ मास्टर्स का आह्वान करेंगे, तो व्यास मास्टर्स का आह्वान करेंगे।
सिर्फ और सिर्फ आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। आध्यात्मिक सच्चाई हमें अनोखे सफर पर ले जाती है। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का ये कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। ये कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए। बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज की दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए
ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए, जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए।
सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार। वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है।
विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड और पिरामिड की शक्ति क्या है। हमारी पृथ्वी ग्रह पर पिरामिड एक मजबूत भवन है जिसको सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड का कोण 52 डिग्री 51 मिनट है। इस कोण की बदौलत इसे सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। पिरामिड को सही दिशाओं में रखना आवश्यक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। विश्व शक्ति इसके नीचे से 1/3 की ऊंचाई पर इकट्ठी होती है। ये जगह शाही कक्ष कहलाता है। शाही कक्ष में सबसे ज्यादा विश्व शक्ति होती है।
पिरामिड की शिखा पर एक क्रिस्टल लगाया जाता है। इससे विश्व शक्ति बढ़ती है और पिरामिड के सारे हिस्सों तक पहुंचती है। अगर हम पिरामिड के अंदर ध्यान करें तो निर्मल स्थिति तिगुनी जल्दी प्राप्त होती है। पिरामिड लोक परलोक से आदान प्रदान के भी काम आता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से रोग मुक्ति में सहायता मिलती है और ध्यान के सारे अनुभव हो सकते हैं। अब तक हमने जो समझा है उसे एक बार फिर दोहराते हैं। ध्यान स्वयं की ओर आने की यात्रा है। इसके लिए हमें शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। आरामदेह तरीके से बैठने से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और चेतना को भावातीत बनाने में सहायता मिलती है। अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देने से हम अपना मन भावातीत बना लेते हैं। जब हमारा शरीर भावातीत हो जाता है तो विश्व शक्ति बहने लगती है। विश्व शक्ति से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और हम बिना दवाओं के स्वस्थ हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से विश्व शक्ति सारे तनाव दूर कर देती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे हमारा मन शांत और विशाल होता चला जाएगा। इससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमारी समझ बूझ की शक्ति भी बढ़ेगी और इससे हमारे दूसरों से संबंध बढ़ेंगे। ध्यान से सुखी गृहस्थ जीवन प्राप्त होगा, मन की शांति मिलेगी। ध्यान आपको स्वस्थ और परम आनंदित बनाता है। ध्यान से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। ये और इससे ज्यादा पाने के लिए हर दिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसी भी जगह किया जा सकता है। ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, सफर में भी। एक बार में अपनी उम्र के बराबर समय तक ध्यान करना चाहिए। मिसाल के तौर पर 30 साल की उम्र के व्यक्ति को एक समय में कम से कम 30 मिनटों तक ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए आपको परिवार से दूर रहने की जरूरत नहीं है। हर किसी को ध्यान करना चाहिए। बच्चे सबसे अच्छा ध्यान करते हैं। ये 5 साल की उम्र से ध्यान शुरू कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आपको किसी गुरु या मास्टर की जरूरत नहीं है।
आपका गुरु या मास्टर आपके भीतर है। आपका सांस आपका गुरु है। ये सबके लिए है। सभी कोई ध्यान की अवस्था में है। इसी अवस्था को 5 मिनट और कंटिन्यू करेंगे। कोई भी आंखें ना खोलें, पूरी तरह से समर्पण की स्थिति में सिर्फ सांसों पे ध्यान। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। हम सब ने जाना कि क्या होता है ध्यान, क्या लाभ होते हैं ध्यान के, और किस तरह से पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से हर एक तकलीफ, हर एक रोग से हमको छुटकारा मिल सकता है। किस तरह से ऊर्जा 3 गुना ज्यादा हमको मिलती है। किस तरह से ध्यान करने से ऊर्जा हम अपने अंदर एसिमिलेट कर सकते हैं। किस तरह से उस ऊर्जा को स्रोत बनाकर हम जीवन की हर मुश्किल से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। 3 मिनट और इसी अवस्था में सिर्फ आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। माथे की शिकन को दूर कीजिए दोस्तों। शरीर को ढीला छोड़िए। मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो उसको, इस यूनिवर्स को आज आप दे दीजिए और ये संकल्प कीजिए कि ये जो सबसे बड़ा प्रश्न मेरे जीवन में है, इसका मुझे उत्तर मिले, इसका मुझे जवाब मिले। मैं पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ, करती हूँ। क्योंकि जब तक ये प्रश्न मेरे जीवन में घूमता रहेगा, तब तक चाहे कितनी भी खुशियां मिल जाए, कितना भी धन दौलत मिल जाए, कितना भी अच्छा कुछ हो जाए, पर मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। इस तरह से पूरी तरह से सरेंडर जब हम कर देंगे तो अवश्य ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इन 9 दिनों में मिलेंगे। अपने आसपास जितने भी मास्टर्स हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, उनको हम ग्रैटिट्यूड देंगे। उनका बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे कि वो अनकंडीशनली 24 घंटे सिर्फ हमारी आत्मा की उन्नति के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं। बस हमें ही समय नहीं मिलता कि हम इस दुनियादारी से निकलकर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से निकलकर, अपने कामकाज से निकलकर
कभी उनके साथ कनेक्ट हो पाए, कभी उनके साथ बातें कर पाए, कभी उनका मैसेज ले पाए। तो जो लोग आज नए ध्यान में जुड़े हैं वो ये जान जाएं कि ध्यान ही वो तरीका है जिससे हम इन सारे मास्टर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इन सब का मैसेज हम ले सकते हैं अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करके। अपने इंट्यूशन के द्वारा ही हम अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। अक्सर हम ये करते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी उलझन हो तो या तो हम अपने किसी सहेली को या दोस्त को शेयरिंग करेंगे, या अपनी माँ को करेंगे, या किसी अन्य व्यक्ति जो कि बहुत सोशली बहुत रिनाउंड हो उनको जाकर हम पूछेंगे, या किसी गुरु को पूछेंगे, या किसी पंडित को पूछेंगे, या वास्तु दोष ठीक करवाएंगे, या एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना ग्रह नक्षत्र को देखेंगे और उपाय करेंगे, या फिर अनगिनत घंटों तक इंटरनेट पे खोजते रहेंगे और पता नहीं कैसी कैसी चीजों के चक्कर में पड़ जाएंगे और लाखों रुपया हम खर्च कर देते हैं इन सब चक्करों में पड़कर, क्योंकि हमें उस प्रश्न का उत्तर चाहिए जो हमारे जीवन में खटक रहा है। लेकिन दोस्तों, हर एक प्रश्न का उत्तर पाना बहुत सरल है, बहुत आसान है, बस तरीका आना चाहिए। तो ध्यान ही वो तरीका है जिससे हम अपने हर प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं हम अपने ही आप से, अपने ही हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं। उस विश्व से, उस यूनिवर्स के साथ हम एक हो जाते हैं और उस यूनिवर्स के पास हमारे जीवन के हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। उसको हमारे पूरे लाइफ प्लान के बारे में पता है, उसको हमारे जीवन के हर एक चैलेंज के बारे में पता है, उसको हमारे जीवन के हर एक रोग के बारे में पता है, हर एक डर के बारे में पता है। हमारी वो छोटी सी छुपी हुई इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो हमारे मन में हमने पाल रखा है, उसको उसके बारे में भी पता है, जो हम दुनिया से छुपाते हैं, जो हम लोगों से छुपाते हैं, जो हम बताने से डरते हैं, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उससे कुछ नहीं छुपा हुआ है। और इन सब चीजों का सल्यूशन भी उसी को पता है। तो जब हम ध्यान करके अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, तब ध्यान अवस्था में ही इंट्यूशन के रूप में हमें जो मैसेज मिलता है, हमें जो आंसर मिलता है, वही हमारे जीवन का, हमारे सल्यूशन का सही सल्यूशन रहता है, हमारे प्रश्न का सही सल्यूशन रहता है। क्योंकि हम सल्यूशन अक्सर उनसे मांगते हैं जिनको हमारे जीवन के बारे में कुछ नहीं पता होता है, हमसे बाहर के लोग। तो वो अपने ही जो अनुभव होते हैं, अपने ही उनके जो जीवन की उनकी जो कहानी होती है, या अपना जो उन्होंने ज्ञान अर्जन किया होता है, अपना जो एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से हमको सोल्यूशन देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो सोल्यूशन हमारे लाइफ प्लान को मैच करे, कि हमारे सोल प्लान को वो मैच करे। लेकिन जब हम ध्यान अवस्था में अपने हायर सेल्फ से या यूनिवर्स से सोल्यूशन लेते हैं, तो उसका पूरा ब्यौरा, हमारे लाइफ प्लान का, हमारे सोल प्लान का पूरा ब्यौरा उसके पास होता है। तो वो जो सोल्यूशन हमको मिलता है वो पूरी तरह से एक्यूरेट होता है। तो इसलिए दोस्तों, जो लोग भी नए नए ध्यान में जुड़े हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो कि आज वो ध्यान में आ सके। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। क्योंकि जब हम पूर्व जन्मों में बहुत सारे श्रेष्ठ कर्म किए होते हैं, हम सुपात्र होते हैं, तभी हम ध्यान में आ पाते हैं। वरना लोग हमसे कहते रहते हैं कि ध्यान बहुत अच्छी चीज है, आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान में आओ। हम जानते भी हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम आ नहीं पाते क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ की ऐसे सिचुएशंस चल रही होती हैं, कभी घर का काम, कभी ऑफिस का काम, कभी बच्चों का, कभी कुछ। लेकिन हम हर तरीके से कोशिश करके भी हम जुड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तब तक हमारे कर्म नहीं कटे होते हैं और कुछ थोड़ा बहुत हमारा कार्मिक अकाउंट लेसन्स हमारे बाकी होते हैं, इसलिए हम ध्यान में नहीं आ पाते। लेकिन अगर हम ध्यान में आ गए हैं तो ये बहुत बड़े
खुशी की बात है, ये बहुत बड़े सुकून की बात है, क्योंकि अब एक बार जीवन में ध्यान प्रवेश करने के बाद में या तो जीवन में दुख होंगे या ध्यान होगा। तो एक बार ध्यान आ गया है तो दुखों की कोई जगह नहीं होगी जीवन में। तो इसलिए इसी के साथ में आखिरी 30 सेकंड अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। और फिर अगर आपको लगता है कि आप ध्यान से बाहर आने की स्थिति में हैं, तो आप दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें धीरे से। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही अहम चीज मैं बोलना भूल गई थी कि आपको चश्मों को उतार के ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान में हम बाहर नहीं देखते, हम अंदर जाते हैं। और अंदर की जर्नी में आंखों की या चश्मों की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगे धीरे से। 5 4 3 2 1 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में अपने वीडियोस को ऑन करते हुए हम जोरदार तालियों के साथ में इस ध्यान का अंत करेंगे। सभी को अपने आप को जा रहा हूँ मैं। Thank you, बराबर। हाँ, बुद्धो बे। Ma'am, Very much. thank you, ma'am. Awesome, thank तू भाई इसी तो करना है मेरे को। बोल मम्मी, मैं ऐसे ही करूँगा। अच्छा, सबको म्यूट करने से सबकी पर्सनल खबरें हमको मिल गई हैं। ओके फ्रेंड्स, कैसा रहा ध्यान का अनुभव? अगर कोई नया जुड़ा है और ध्यान से संबंधित कोई भी उसको प्रश्न है या कोई भी आज के सेशन का कोई भी शेयरिंग है तो वो पूछिए, लेकिन आप हैंड रेस कीजिए, हम लेंगे प्रश्न। लेकिन उसके पहले हम ये जान लें, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए हम ये जान लें कि ये 9 दिनों में क्या होने वाला है। आप अपने वीडियोस ऑन करेंगे तो हमारा सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव होगा, हमको और मजा आएगा इस सेशन को लेने में। एक एक बहुत ही प्यारी सी परी लड़की थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की और बहुत ही चंचल, और बहुत अरमान थे उसको अपने जीवन को लेकर के। और जब वो बड़ी हुई तो उसके बहुत ही अच्छे घर में एक शादी हो गई। पर शादी के 1 महीने के बाद ही उसको पता चला कि उसके जीवन पूरी तरह से चैलेंजेस से भरा हुआ है। ना उसके अपने पति से बनी, ना ससुराल वालों से बनी, और 1 महीने के अंदर अंदर उसका डाइवोर्स हो गया। इतनी प्यारी लड़की, इतनी चंचल, इतनी पढ़ी लिखी, हर काम में निपुण, और एक ही पल में उसका पूरा जीवन बिखर गया। और उसका जीवन कभी भी वैसा ना रहा जैसा शादी के पूर्व था। वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाए। उसको ये समझ में नहीं आया कि उसकी गलती कहाँ थी, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो उसके माँ बाप जो अपने जीवन की पूरी पूंजी उसकी शादी में लगा चुके थे, वो पूरी तरह से टूट गए थे। इकलौती वो बेटी थी। किसी को समझ में नहीं आया कि कहाँ कमी रही, क्यों ऐसा हुआ। एक और लड़का, नाम मैं नहीं लूंगी किसी का, बड़ा हुआ, व्यापार कर रहा था, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था उसका। एक लड़की उसको बहुत पसंद थी, उसने उसको प्रपोज किया और दोनों में बहुत गहरा प्यार हो गया। क्योंकि लड़की पढ़ाई कर रही थी तो वो तुरंत शादी नहीं कर पाए, और उनका ये जो रिलेशनशिप है करीब करीब 7 8 साल 9 साल तक चला। और दोनों में बहुत गहरा प्रेम, ऐसा प्रेम कि मानो एंजल्स भी देखे तो उनको ऐसा लगे कि ऐसा प्रेम हमारे जीवन में भी आए। इतनी तृप्ति, इतने खुश थे दोनों।
आखिरकार लड़की की पढ़ाई पूरी हुई और संजोग बैठा और दोनों ने विवाह किया। विवाह करने के 3 से 4 महीने के अंदर अंदर दोनों में पता नहीं क्या बात हुई, उनका 8-9 साल का ये रिश्ता टूट गया। किसी को भी नहीं समझ में आया कि क्या हुआ उनके साथ में। लड़की पूरी तरह से टूट गई, लड़का पूरी तरह से टूट गया, दोनों परिवार बिखर गए। वो लड़की इकलौती थी, इधर लड़का इकलौता था, क्योंकि आजकल परिवारों में भी हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बच्चे ही हम करते हैं। पहले वाले वो हमारे हिसाब नहीं है जो हमारी दादियों को हम देखते थे, नानियों को देखते थे कि 10-10, 11-11 बच्चे होते थे। एक का कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा बच्चा है, ऐसा नहीं। दोनों के दोनों परिवार पूरी तरह से बिखर गए, टूट गए। वो लड़की, उसने ये तय किया कि वो फिर कभी शादी नहीं करेगी। उसका शादी के नाम से विश्वास उठ गया। और वो लड़का जो कि अपने दर्द को किसी को नहीं दिखा पाता था, अपने ही अंदर वो घुट घुट के जीने लगा। उसने जितना भी प्यार उसके अंदर में था, वो प्यार उस लड़की को दिया था। ऐसा कुछ नहीं था जो उस लड़की के लिए नहीं किया था उसने। लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि विवाह उपरांत 3-4 महीनों में ये होने वाला है। पूरी तरह से टूट गया। लेकिन लड़कों की हम बात जानते हैं, वो कभी भी अपना दुख, लड़कियां तो फिर भी फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपना दुख शेयर भी कर लेती हैं किसी के साथ में, पर लड़के कभी भी अपना दर्द किसी के साथ नहीं शेयर करते हैं। अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं और वो घुटता रहा और उसको ये नहीं समझ में आया कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, इतना प्यार दिया, फिर कहाँ कमी रह गई। सब कुछ किया उसके लिए, फिर कहाँ कमी रह गई। और उसका प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया। उसने ये तय किया कि वो कभी भी जीवन में शादी नहीं करेगा। और दोनों परिवार भी पूरी तरह से टूट चुके। एक और व्यक्ति, उसका भी नाम नहीं लूंगी, पूरे जीवन खूब अच्छा व्यापार करता रहा और बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए उसने, बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, बहुत अच्छा इंसान था। अचानक उसके जीवन में उसका एक पुराना दोस्त आया और इतनी इतनी वर्षों के बाद वो जब दोस्त से मिला तो बहुत ही खुश हो गया। बहुत बचपन के वो एकदम, बोलते हैं ना जिसको एकदम बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, लंगोटिया यार आप कह सकते हैं। और जब वो दोस्त उसके जीवन में आया, उसका जीवन पूरी तरह से प्रफुल्लित हो गया। और फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद दोस्त ने कहा, अपनी प्रॉब्लम शेयर की और उसने कहा कि मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है इस नए बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर ये बिजनेस नहीं एस्टैब्लिश होता है तो उसने अपने सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर किए। क्योंकि ये दोस्त उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता था, तो और इस दोस्त ने रिटर्न करने का प्रॉमिस किया था साल भर के अंदर, तो इसने अपने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी अपने दोस्त को दे दी, ये सोच करके कि साल भर की बात है, मुझे वापस मिल जाएगा, मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। और फिर मैंने जिस पर्पस के लिए ये पैसे इकट्ठे किए हैं, ये पर्पस मैं पूरा करूंगा, पहले मैं दोस्ती निभाऊंगा। निश्चल भावना से, इनोसेंस में आकर उसने सारे पैसे अपने दोस्त के नाम कर दिए, बिना किसी अग्रीमेंट के, बिना किसी लिखा पढ़ी के। कुछ दिनों तक तो दोस्त जीवन में रहा, उसके बाद धीरे धीरे वो दोस्त गायब होने लगा, फोन उठाना बंद कर दिया और फिर ऐसा गया कि कभी लौट कर नहीं आया। ये इंसान पूरी तरह से टूट चुका था। इसको ये नहीं समझ में आया कि कहाँ कमी रही, क्या भूल हुई मुझसे, कैसे मेरे पैसे मेरे हाथ से निकल गए। पूरे जीवन की जमा पूंजी उसकी चली गई। एक और कपल था, बहुत ही सुंदर कपल, अरेंज्ड मैरिज थी उनकी। दोस्तों ये सारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सारी जो मैं बता रही हूँ, ये सब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए हैं। मेरे ही जीवन में इन लोगों ने कदम रखा है, इन लोगों की कहानी है मेरे पास। अपने ही
जो मेरे क्लाइंट्स हैं या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनके जिनके मैं काउंसलिंग करती हूँ, उन्हीं की कहानियों में से कुछ चुनिंदा कहानियां आपको बता रही हूँ, जो पूरी तरह से टूट चुके थे और फिर उन्होंने फॉरगिवनेस सेशन किया और फिर उनको अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिले और फिर उनका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ। तो इस कपल के बारे में मैं बता रही थी। बहुत ही सुंदर कपल, शादीशुदा थे। शादी के 2 वर्ष के बाद उनका एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर एक औलाद उनको हुई, एक लड़का। जब औलाद करीब करीब 7 या 8 वर्ष की थी, मतलब लड़का जब 7-8 वर्ष का था, तो वो घूमने गए कहीं पे, प्रोग्राम बनाकर, वो जैसे हम घूमने जाते हैं ना समर वेकेशंस में, तो वो घूमने गए। वहां पर उसकी लूज मोशंस और डिहाइड्रेशन हो गया, तो उन्होंने प्रोग्राम को कैंसिल करके बगल वाले हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने कहा कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया है, उसको इमीडिएटली एडमिट कर देना चाहिए। उन्होंने लड़के को एडमिट किया हॉस्पिटल में। 3 दिन के अंदर लड़के ने दम तोड़ दिया। 8 साल का प्यारा सा लड़का। वो जिंदगी में पूरी तरह से बौखला गए। उनको समझ में नहीं आया कि किस तरह से इस दुख को वो झेलें। वापस आकर जैसे तैसे उन्होंने अपने जीवन को कुछ वर्षों में जब संभाला, तो ईश्वर ने उनको एक और औलाद से नवाजा, वो भी एक लड़का। ये लड़का जब बड़ा हुआ, आप विश्वास करेंगे दोस्तों, 5-6 साल का होते होते उसको एक ऐसा रोग पकड़ लिया जो ठीक नहीं हो सकता, और 5 साल के बाद उस लड़के ने भी दम तोड़ दिया। इन दोनों के पास में सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। पूरा परिवार टूट चुका था। उनके सास ससुर, उनके माता पिता, उनका पूरा परिवार, सबको ऐसा लग रहा था कि मानो कुदरत में न्याय ही नहीं है। इतना अच्छा कपल, इतने अच्छे लोग, क्यों उनके साथ इतना बड़ा दुख हुआ, क्यों इनके साथ इतना बड़ा दर्द। लेकिन आज भी वो किसी तरह से संभल चुके हैं, किसी तरह से। दोस्तों, ये तो कुछ कहानियां थी जो मैंने कहा। ऐसी अनगिनत कहानियां, अनगिनत कहानियां। एक ऐसे लड़के को मैं जानती हूँ जो कि एंजल से कम नहीं है। हर समय उसके चेहरे पे मैंने सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव देखा है। नेटवर्क का कोई इश्यू है। इतना मासूम, इतना प्यारा, इतना सुंदर, लेकिन ऐसे रोग के साथ वो जी रहा है। ये उसकी जीवन नॉर्मल नहीं है। वो कहीं आ जा नहीं सकता, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, अपना काम बस किसी तरह से वो चला रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, ये रोग क्यों। अच्छी तरह से खेलता कूदता था, अच्छी तरह से जीवन वो यापन कर रहा था, एक नॉर्मल इंसान था। इतना वो हैंडसम, इतना वो सुंदर, इतना सेवा भाव, इतना सरल कि मैं क्या बताऊं। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा रोग आया कि अब वो नॉर्मली नहीं जी पा रहा है। जब लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो वो घर में बैठा रहता है और सोचता है कि कहाँ गलती हुई। अपने जीवन को उसने सेवा में दे के रखा है। ऋषिकेश का अभी प्रोग्राम हुआ था दोस्तों, उसने अभी अपने टिकट्स बनवाए, लेकिन जब उसको पता चला कि इतना चलना है, सीढ़ियां हैं, तो उसने अपने टिकट्स को कैंसिल करवाया। जा नहीं पाया प्रोग्राम में, इतना मन होकर भी। पर दुख हुआ उसको, लेकिन संभल गया। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता कि उसके जीवन में ऐसा क्यों। तो और कितनी कहानियां मैं बताऊं, इसमें से किस कहानी के साथ आप अपने आप को जोड़ते हैं, किस कहानी के साथ आप अपने आप को रखते हैं। एक इतना रिच और इतना वेल्दी कपल, एक बेटा उनकी और एक बहू। बहुत ही चाव से उन्होंने बेटा बहू की शादी की थी। 1 साल के अंदर अंदर बेटा बहू दूर हो गया उनसे। वो अब इतने दुख में है, इतना सारा उनके पास वेल्थ दौलत सब होने के बावजूद भी
वो पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। एक लड़की जो बचपन से सिर्फ औरों का भला करना जानती थी, पूरे परिवार को वो संजो के रखती थी, पूरे परिवार में वो पूरे परिवार के सदस्यों को वो जोड़ के रखती थी, इतनी चंचल, इतनी खुशमिजाज, एक लौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने पूरी पूंजी लगाकर उसकी शादी की, पर जब वो अपने ससुराल गई तो उसको समझ में ही नहीं आया कि इस माहौल में वो कैसे रहे। उसको कभी एक इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं किया गया। उसने हर तरह से सेवा करने की कोशिश की, हर तरह से एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसको समझा ही नहीं गया। उसको पूरी तरह से नकारा गया, दबाया गया, या फिर कह लो कि उसको कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया गया। इतना ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर उसके साथ हुआ कि वो धीरे 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 डिप्रेशन की शिकार होकर वो सुसाइड करने आ गई। और तब जाके हमारे पास वो काउंसलिंग के लिए आई। उसके माँ बाप को ये नहीं समझ में आया कि सारे पैसे लगाकर इसका हमने ये विवाह किया था, कहाँ कमी रही। तो क्यों होता है जीवन में ये सब, और क्या कारण होते हैं? इन सभी कारणों को हम जानेंगे और किस तरह से इन सिचुएशंस के साथ हम अपने आप को संभालेंगे, किस तरह से इन सिचुएशंस का सामना करेंगे, किस तरह से हम इसके सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, और किस तरह से अपने जीवन को हम खुशनुमा बनाएंगे, इन 9 दिनों में हमको पता चलेगा। और ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगी दोस्तों, वरना बहुत ही इमोशनल सा सेशन हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो, फिर उसके बाद आज का सेशन हम बंद करेंगे। यस फ्रेंड्स, किसी का कोई भी प्रश्न है या शेयरिंग है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, आई थिंक आज किसी का भी कोई भी, ये शीतू, यू कैन रेज योर हैंड। You can unmute yourself and ask. हेलो। हाँ, बताइए। हाँ, जैसे आपने अभी बोला ना कि मैरिज वाला सिनेरियो, कि यू मैरी इन अ फैमिली एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट यू, है ना, एंड थिंग्स टर्न वेरी बैड। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, एंड देन लेटर ऑन केम टू आई केम टू नो कि वो एक और फैमिली थी, एंड दे ट्राई टू किल मी। टुडे व्हेन आई फेस देम इन हिंदी द में बात कोर्ट, मैं करिए, उनको फेस हिंदी ही में नहीं बात कर करिए। पाती हूँ। शीतू जी, हिंदी में बात करिए। हेलो। हिंदी में बात करिए। हाँ, अभी मैं जब मेरा कोर्ट केस रहा है, हम्म। तो मैं हस्बैंड को वहां पे, क्योंकि सारे करना पड़ता है। पहले मुझे लगता था कि मैं कर लूंगी, पर करते 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 करते, और वो मतलब कोर्ट के बीच में मुझे पता, उन्होंने गुंडे वगैरह भेज के मुझ पे अटैक करा है, and मतलब बहुत कुछ ऐसा किया कि अब मैं उनको फेस ही नहीं कर पाती हूँ, और कोर्ट केस खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है इस इंडिया में, खत्म ही नहीं होती है। मैं इस चीज को कोर्ट में कोर्ट के नाम से ही मैं अब कांपने लग जाती हूँ, कोर्ट में उनको देखते ही कांपने लग जाती हूँ। तो अभी आपका तो प्रश्न क्या है? ये चीजें मतलब फेस कर पाऊं, क्योंकि कोर्ट केस तो चलेगा ही जब तक कोर्ट बंद नहीं करेगी। तो मैं यस शीतू जी, इस मंच पर आप अपने पूरे मतलब जीवन के जो भी चैलेंजेस है यहाँ मत कहिए, क्योंकि आप उसको एनर्जी दे रहे हो और जितने लोग सुन रहे हैं उसको एनर्जी दे रहे हैं। इससे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके चैलेंज को बहुत सारी ऊर्जा मिल रही है, और जहां हम अपनी ऊर्जा देते हैं वो चीज बढ़ती है। इसलिए आप इन 9 दिनों में, जब हमारी सारी थ्योरी चलेगी इसकी, आप इसको सुनोगे
तो आपको सारा पता चलेगा कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, उसका निवारण भी पता चलेगा। और आप जब निवारण करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपके लाइफ में 100% ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ठीक है। यस भाविका। आत्मवंदन सभी को। यस मैम, आत्मवंदन भाविका। मैम लास्ट ईयर हमने 5 जैन को संकल्प लिया था कि हम 365 दिन अखंड पूरा ध्यान करेंगे, और आज वो पूरा हो गया। मैम, पूरे यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड, योगानंद जी को, ईश्वर गिरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया भाविका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाविका, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू तो सो फ्रेंड्स, मच। इस तरह का ही संकल्प अगर हम भी लेंगे तो हम भी शायद अगले साल 5 जनवरी को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखेंगे, एक अलग ही पर्सपेक्टिव से लाइफ को जिएंगे, और एक अलग ही ऊर्जा में हम होंगे। तो जैसे शीतू जी आज उन्होंने अपना चैलेंज शेयर किया, अगले 5 तारीख को, अगले जनवरी 2025 में 5 तारीख को वो अलग पर्सपेक्टिव में आएगी। ऐसे ही पिछले साल जिन्होंने फॉरगिवनेस पहले किया था वो हर चैलेंज में थे, आज वो यहाँ पर बैठ के सेवा दे रहे हैं, उनकी जीवन पूरी तरह से बदल चुकी है। और उसके पहले जो फॉरगिवनेस में थे, उसके पहले साल, वो आज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो आप लोग जो भी दर्द में हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, ये भरोसा रखिए, ये विश्वास रखिए कि ये जो बादल है ये बहुत जल्द छट जाएंगे। वो सूर्य फिर से चमकेगा, आपके जीवन में फिर से खुशी आएगी। ये हम सबका वादा है आपको। ये शीतल जी बोलिए। नमस्ते सारिका दीदी। नमस्कार सबको। दीदी मैं नेदरलैंड से ज्वाइन कर रही हूँ आप सबको, और अम, कहाँ मुझे से ये हैं? कहाँ से हैं आप? नेदरलैंड से ज्वाइन कर रही हूँ। यूरोप में है एक कंट्री, हॉलैंड। ओके। और मैं दो दो बातें बताना चाहती हूँ। एक ये कि लास्ट वीक मुझे ये लिंक मेरी फ्रेंड के थ्रू मिला, और मैं एक ऐसे मोड पे हूँ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जहाँ मुझे ऐसा लगा कि ये मुझ तक आया है। और लास्ट ईयर में परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी जो बुक है वो पढ़ रही थी। सो मुझे ऐसा लगा कि ये ब्लेसिंग है और ये सही टाइम है मुझे ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। सो आई फील ब्लेस्ड। और दूसरी बात ये कि जितना मैं चाहती हूँ ये सेशन ज्वाइन करना, और जो मैंने बहुत एंजॉय किया मेडिटेशन, ये वीक जो है फर्स्ट वीक जनवरी का, हम लोग फ्री है इसलिए मैं ज्वाइन कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिफरेंस की वजह से ये 2:30 को शुरू होता है आफ्टरनून में, दोपहर को। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या ये जो जूम लिंक है उसकी रिकॉर्डिंग का लिंक मिल सकता है हमें, कि मैं इसको शाम को देख आप सकूं बेसिकली और ज्वाइन किसी कर सकूं। व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन किया है, इसमें हाँ। लिंक ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। ओके। ये दैट वुड बी सेशन लाइव लवली। जा रहा है, 2 चैनल्स पर हाँ लाइव जी। जा रहा है। और इसकी अच्छा। लिंक आपको रोज व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आपको जब भी फुर्सत मिले आप लिंक पर जाकर आराम से कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो अभी मैंने वर्ड्स बोले ना, कि ये बादल ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, ये छट जाएंगे। यस, एंड आपका समय आ गया है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। ठीक है। बहुत अच्छा लगा ये सुन, थैंक यू सो मच। बहुत 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 आभार पूरे दिल से। यस, थैंक यू शीतल। थैंक यू। थैंक यू। यस मोनिका जी। नमस्ते मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है, ये 5 से 13 तक है। तो जैसे हम उड़ीसा आ रहे हैं तो 2 दिन ट्रेन में होगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये पूरा करूँ इसको। तो 13 तक वहां पहुंचेंगे, तो वहां जाके भी हमें ये सेशन वहां भी होगा, ये नहीं वाला। नहीं नहीं, ये एक्चुअली रोज यहाँ पर होगा और ये हम्म। लाइव भी जाएगा।
तो जो लोग उड़ीसा आ रहे हैं 11 का हम्म। कर सकते हैं, 12-13 वहाँ प्रोग्राम रहेगा, फिर 14 को शाम को भी वो कर सकते हैं। तो 12-13 2 दिन का जो है उसको आप रिकॉर्डिंग, जब आप अपने घर वापस आ जाएं उसकी रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आप यूट्यूब पर देखकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर रात में जब 12-13 को वहाँ प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आप अपने टेंट पर जाके रूम में यूट्यूब में इसको कर सकते हैं, अगर आप मिस नहीं करना चाहते वो 2 दिन तो। ठीक है, मतलब उतना ही ये प्रभावशाली रहेगा अगर हम बाद में भी करें, हाँ, कोई एक ऐसी। नहीं, एकदम प्रभावशाली रहेगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। कल्पना जी, आपने हैंड रेस किया था ना? हाँ जी मैम। हाँ बताइए। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, आत्मवंदन मैम। मैम, मैंने आत्महत्या। अभी 3-4 दिन पहले आपसे बात करी थी कि मैं हरिद्वार से देहरादून शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी मैं 6-7 दिन से फिर से बैठ रही हूँ, 7 से 8 लगातार। तो अभी पहले जैसे ही फिर वापस मेरा ध्यान लगने लगा है मैम। और कोरोना टाइम से मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि कोरोना टाइम से ही मैं ध्यान करना मैंने शुरू किया। तो इतनी सारी मेरे लाइफ में उतार चढ़ाव और इतनी बहुत परेशानियां, लेकिन जब से मेडिटेशन शुरू किया है आपके साथ मैम, तो हर परिस्थिति में आनंद में ही रहती हूँ मैम। हर परिस्थिति में खुश रहती हूँ, चाहे वो विपरीत परिस्थितियां भी आ रही हैं, लेकिन उनको खुशी खुशी में पार कर लेती हूँ मैम। मैम, आपका बहुत बहुत थैंक्स मैम। बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद मैम। बहुत ही बढ़िया। और मैम जो हाँ जी मैम, और आपने जो आज बताया मैम, तो मेरा बड़ा बेटा 21 साल का है। तो वो जब पैदा ही हुआ था तो एक दिन का था, और उसी दिन से उसने रोना शुरू कर दिया और कंटिन्यू 24 आवर्स रोता रहा। और हर एक घंटे में रोता और उल्टा बेहोश हो जाता। तो उस समय तो मुझे लगा कि पता नहीं किसी ने क्या कर दिया, मेरे बच्चे को क्या हो गया, पहला पहला बेटा मेरा। और 50 बातें दिमाग, लेकिन अब आ रहा है ध्यान में कि वो पता नहीं क्या करके आया लास्ट बर्थ में, कि इस जन्म में पैदा होते साथ ही उसे इतनी सारी 1 महीने तक उसके ब्लड टेस्ट होते रहे मैम। तो जैसे ही वो नर्सों को देखे वो रोने लग जाए। तो फिर अब समझ में आया कि वो तो उसने कोई कर्म तो करे नहीं थे होते साथ ही, तो इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। और लास्ट बर्थ में ही वो कुछ करके आया है जो उसे इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी मैम। लेकिन अभी मैं उसको लेके अपने साथ जगन्नाथ धाम में लेके आ रही हूँ। अभी वो बिल्कुल ठीक है और वो मेरे साथ आ रहा है मैम। कितने साल का है? मैम, 21 साल का है मेरा बड़ा बेटा। ओके। तो मैं बहुत दोनों। आपका जी बहुत मैम। बहुत स्वागत है। जी। एंड यस, उन्होंने तो जो जी। कर्म किए होंगे, उन्होंने कोक भी ऐसा चुना कि आपके भी कर्म ऐसे थे कि आपने अपने बच्चे का वैसा, मतलब ये इतना दर्द देखा, तो ये आपस में आप दोनों के जी। कर्म ऐसे थे, बट वो घट गए। तो बहुत ही बढ़िया बात है। जी। यस। जी थैंक मैम। मैं यू। अपने दोनों बेटे को लेके आ रही हूँ मैम, छोटा बेटा भी आ रहा है मेरे साथ। बहुत तीनों बढ़िया। आ रहे हैं आप लोगों का मेरे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, आत्मवंदन। यस फ्रेंड्स, और तो किसी का कोई हैंड रेस नहीं नजर आ रहा है, तो हम बंद करें, आज का सेशन यहीं पे समापन करते हैं। एंड सभी को अनम्यूट करते हैं, एंड जोरदार तालियों के साथ में आज परमहंस योगानंद जी की चेतना के साथ सभी थोड़ा सा 1 मिनट आंख बंद करके जुड़ जाएं फ्रेंड्स। निवेदिता निवेदित निवेदिता जी कुछ बोलना चाह रही क्या? अनम्यूट उसने किया। नहीं नहीं मैम। सभी आंख बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए परमहंस योगानंद जी की चेतना के साथ हम जुड़ेंगे। उनसे इतनी शक्ति मांगेंगे जिसको भी हम जीवन में माफ करना चाहें, हमें इतनी शक्ति मिले कि हम उस इंसान को माफ कर पाए। अपने जीवन के अगले पड़ाव पर हम कदम तभी रख पाएंगे जब हमारी जीवन की
सारे दुख दर्द के ऊपर हम उठकर उन सभी लोगों को माफ कर दें जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया है। परमहंस योगानंद जी की चेतना से हम अपनी शक्ति मांगेंगे और अपने आप को समर्पण करके इन 40 दिनों का ये सेशन पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ दोनों हाथों को आंखों पर रखेंगे फ्रेंड्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सभी को अनम्यूट करते हैं। थैंक यू मैम। इस कुमुच्ची कुछ पूछना चाहती है। इस कुमुच्ची बताइए। कुमुच्ची अनम्यूट कीजिए खुद को। यस यस। हेलो मैम। आप बताइए। हाँ नमस्कार, सभी को हमारा सादर प्रणाम और यूनिवर्स को मेरा प्रणाम। मैं लास्ट ईयर मैम, मुझे किसी से लिंक मिला था और मैंने फॉरगिवनेस स्टार्ट की थी और मैं बता नहीं सकती उस फॉरगिवनेस से मुझे इतना फायदा मिला। स्पेशली मुझे तो जो मॉरल सपोर्ट मिला मिला। मेरा बच्चा उस समय इंजीनियरिंग छोड़ करके और दूसरी लाइन में जा रहा था। आप समझ सकती हैं घर में कितनी डिस्टरबेंस रही होगी। बट जब मैं फॉरगिवनेस करना शुरू की तो मुझे पता चला कि हाँ कहाँ कहाँ ब्लॉकेज थी और वो सारी की सारी क्लियर हो गई। और हम लोगों ने इतने अच्छे से अपने बच्चे के डिसीजन को एक्सेप्ट किया कि आज वो फाइनल ईयर में है और बहुत हम लोग की फैमिली खुश है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि आज मुझे नहीं पता था कि योगानंदा जी का जन्मदिन है उनका। और कल हमारे घर में सभी अमृतस्य पुत्रा लोग आए हैं। द 43 मॉन्क्स ऑफ इंडिया मैं लेकर के आई हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं बता नहीं सकती कि मतलब मेरे वर्ड्स कांप रहे हैं कि कैसी एनर्जी मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रही है। रियली मैं सिर्फ यही चाहती हूँ बाबा से, महाअवतार बाबा से, कि बस अपना हाथ मेरा थामे रहे अपने हाथ में और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें और कुछ नहीं। बस थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस कुमुच्ची, आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। और यस, आप पूरी तरह से शक्ति से भरपूर हैं। आपको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप सबका साथ हमें बहुत चाहिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है मैम। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मुझे ये लिंक दिया उनको लॉट्स ऑफ थैंक्स। मैम थैंक यू। वीडियो मैम। इसी के साथ हम सभी को अनम्यूट करते हैं। गीता दीदी थैंक यू, वंदना श्याम दीदी थैंक यू, सारिका जी थैंक यू, एवरीवन थैंक यू।